सवाल है कि पुतिन को धमकी देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या इसकी वजह यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना की पीछे हटना है? क्योंकि अब रूसी सेना के हौसले पस्त होते दिखाई दे रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन के सीक्रेट हथियार ने रूसी फौज पर कहर बरपा रखा है। रूसी सैनिकों से लेकर उसके जनरल तक इसके निशाने पर हैं। Байден, что там, если Россия на Украине применит ядерное оружие, он о чем рассказывает? Что мы будем применять ядерное оружие на Украине? Ну, мы, может быть, и будем применять, но точно не по Украине. Нам там жить еще. Успокоили. Нам там жить еще. Вот. Причем мы сегодня об этом, наверное, должны говорить, и чтобы довольно сытый немецкий бюргер, у которого уже... रूस की तरफ से परमाणु हमले की ये धमकी मिलना बहुत गंभीर है। ये इस बात का संकेत है कि रूस यूक्रेन की जंग में कमजोर पड़ता जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि यूक्रेन ने ताकतवर देश रूस को कैसे पीछे धकेला? तो इस सवाल का जवाब है हिमार्स रॉकेट सिस्टम। पुतिन की सेना ऐसे 16 ट्रकों का पता लगाने में जुटी है, क्योंकि ये यूक्रेन का वो ब्रह्मास्त्र है जिसकी काट खोजने में रूस की सेना नाकाम रही है। जब वो गए थे शुरू में उसको कहा था कि एक विशेष सैन्य प्रक्रिया है, एक्टिविटी है, जबकि वो वॉर था। और वो ये सोच रहे थे कि जैसे उन्होंने क्रीमिया को हथिया लिया था वैसे ही जगह ले लेंगे और कीव से सरकार जो डर के भाग जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टे जिसको कहते हैं कि इनको मतलब पूरा बार जो है उल्टा पड़ गया। रूस पिछले 7 महीने में अपनी सेना के 56 कर्नल खो चुका है, जिसमें हाइमार्स की भूमिका सबसे अहम बताई जा रही है। हाइमार्स यानी कि मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, जो छिपकर दुश्मनों पर वार करता है। हाइमार्स एक हाईटेक हल्का मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है जो व्हील माउंटेड है, यानी जिसमें व्हील लगे हैं, जिससे ये युद्ध के दौरान अधिक गतिशील रहता है। हाइमार्स को साल 1970 में अमेरिकी सेना ने विकसित किया था, जिसमें 6 गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम या 2 प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल या एक जमीन से जमीन पर मार करने वाली आर्मी टेक्निकल मिसाइल लगी होती है। अमेरिका ने जो हाइमार्स यूक्रेन को दिए हैं, उनकी मारक क्षमता 80 किलोमीटर है, जिसे छोटा सा चालक दल ऑपरेट कर सकता है। इसके अलावा इसे 1 मिनट में दोबारा लोड किया जा सकता है। अमेरिकी सेना इस रॉकेट सिस्टम से अफगानिस्तान में तालिबानी कमांडरों को मार चुकी है। वहीं साल 2015 में इस्लामिक स्टेट पर इससे 400 रॉकेट दागे गए थे। इस साल 23 जून को अमेरिका ने इसे यूक्रेन को सौंपा था और 25 जून को इसके हमले में 40 रूसी सैनिक मारे गए थे। हालांकि इस जंग में रूस को सबसे ज्यादा कामयाबी डॉनबास इलाके में ही मिली है, लेकिन यूक्रेन के हालिया जवाबी हमले ने उसके मिशन की रफ्तार रोक दी है। यूक्रेन ने दक्षिण में खेरसॉन में भी रूसी सेना के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वहां दोनों के बीच जंग जारी है, जबकि अप्रैल में राजधानी कीव से रूसी सेना को पीछे धकेलने के बाद ये यूक्रेन की सबसे बड़ी कामयाबी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने पिछले कुछ दिनों से खेरसॉन इलाके में रूस के खिलाफ जबरदस्त जंग छेड़ रखी है। वहां भारी संख्या में अपने सैनिकों की तैनाती की है। हालांकि रूस को लगा कि यूक्रेन का एकमात्र मकसद खेरसॉन पर फिर से कब्जा करना है, इसलिए रूस ने पूर्वी यूक्रेन में खार्किव इलाके से अपनी ज्यादातर सेनाओं को हटाकर उन्हें दक्षिण में खेरसॉन की ओर भेज दिया। इसके बाद यूक्रेन ने एक और चाल चली और खार्किव इलाके से हाइमार्स रॉकेट लॉन्चर्स जैसे अपने घातक हथियारों की संख्या घटा दी और उनकी जगह टैंक तैनात कर दिए। इस तरह रूस यूक्रेन की चाल में फंस गया
और उसका पूरा फोकस खेरसॉन की तरफ हो गया। इसके बाद रणनीति के तहत ही यूक्रेन ने खार्किव इलाके में रूसी सेना के खिलाफ जबरदस्त हमला बोल दिया। इस अचानक हमले के लिए रूसी सेनाएं तैयार ही नहीं थी, साथ ही उनकी संख्या भी यूक्रेनी सैनिकों से काफी कम थी। नतीजा ये हुआ कि महज 15 दिनों के अंदर यूक्रेन ने खार्किव के करीब 6000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाके पर कब्जा जमा लिया। बता दें, जंग की शुरुआत से ही अमेरिका और पश्चिमी देशों ने यूक्रेन की मदद की है। अमेरिका का एक और हथियार हाल के दिनों में यूक्रेन के लिए रामबाण साबित हुआ है और इस हथियार का नाम है हार्म। हार्म एक एयर टू सरफेस मिसाइल है जो रूसी एयर डिफेंस रडार को तबाह कर रही है। इसे एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जाता है और दुश्मन के रडार सिस्टम को तबाह करने में सक्षम है। ये मिसाइलें रूस के बेहतरीन माने जाने वाले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बड़ा खतरा बनकर उभरी है। इनसे बचने के लिए रूसी सेना अपने रडार को बंद रख रही है और रूसी रडार के बंद होने का फायदा यूक्रेनी एयरफोर्स को मिल रहा है। वे पहले की तुलना में ज्यादा आजादी से उड़ान भरते हुए रूसी सेना पर हमला बोल पा रहे हैं। यूक्रेन में रूसी सेना को मिली हालिया मात के बाद रूस के कट्टर समर्थक भी अपनी सेना की रणनीति पर सवाल उठा रहे हैं। रूस के सोशल मीडिया चैनलों में अपनी सेना की आलोचनाओं से भरे कमेंट्स की बाढ़ सी आ गई है और रूसी समर्थक भी अब अपनी सेना पर गलतियां करने के आरोप लगा रहे हैं। इस तरह हाइमार्स और हार्म यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हो रहा है, जिसकी मदद से वो रूस की सेना को गंभीर जख्म देने में कामयाब हो रहा है। लेकिन दुनिया के लिए चिंता की बात यह है कि अगर यूक्रेन की जंग और भड़की तो फिर अमेरिका की तरफ से इससे भी घातक हथियार यूक्रेन तक पहुंचेंगे और रूस को पहले से भी ज्यादा नुकसान पहुंचेगा, जिससे परमाणु युद्ध का खतरा पहले के मुकाबले और भी बढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।